आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम प्रभु में आनंदित हैं कि उसने हमको इस नए वर्ष में प्रवेश कराया और हमारी अभी तक सहायता की है, हमको सुरक्षा दी है। हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं अभी तक के जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, और विनती करते हैं कि जब हम कुछ देर आपके वचन पर चिंतन करना चाहते हैं, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें और समझ भी सकें। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनकी सहायता कीजिए ताकि वो इस वचन के द्वारा आपकी इच्छा में चले, और मेरी भी मदद कीजिए कि मैं आपकी इच्छा में इस वचन को बोल सकूं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस नए वर्ष में हमारी यही लालसा है कि हमारे सब लोग प्रभु में आनंदित रहें, वो प्रभु की खुशी में और अपने जीवन की सफलताओं में आगे बढ़ते जाएं, और हर कदम पर इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जबकि हम अपनी खुशियों को कम कर लेते हैं। परमेश्वर हमको खुशी देता है, पर हम अपने कारणों से उस खुशी को कम कर देते हैं, और उसका पीछे कारण जो रहता है और वो ये है कि हम अपनी आशीष को ना देखकर दूसरों की आशीष को, अपनी सफलता को ना देखकर दूसरों की सफलता, अपनी उपलब्धियों को ना देखकर दूसरों की उपलब्धि को देखने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमको अपनी सफलता, अपनी उपलब्धि, अपनी आशीष कम लगने लगती है। और जब हमको अपनी आशीष कम लगने लगती है तो हमारा आनंद घट जाता है। जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझको कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो हमारे मांगने से हमको ना दे, लेकिन हम अपनी आशीषों में जब दूसरों की आशीषों से तुलना करने लगते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बाइबल में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि जब उनको पारिश्रमिक मिलता है, जब उनको मेहनताना मिलता है, उस मेहनताने को जिसको उन्होंने ही मुकर्रर कराया था पाकर खुश नहीं होते, लेकिन वो दुखी होने लगते हैं। लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, उसके 10वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। जो पहले आए थे उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दीनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और घाम सहा। यहाँ पर कुछ मजदूरों का उल्लेख है जो कि सुबह अपने काम पर आते हैं, और लिखा है कि एक गृहस्थ उनके पास जाता है और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराकर उन्हें दाख की भारी में भेजा। ये गृहस्थ उनसे 1 दीनार मजदूरी की बात करता है और वो खुशी खुशी उस काम को करने के लिए चले जाते हैं कि हमको शाम को 1 दीनार मिलेगा, हमारा पारिश्रमिक 1 दीनार है। और जब वो दाख की बारी में परिश्रम करते हैं, अलग अलग समय पर कुछ और मजदूर आते हैं और गृहस्थ उनको भी काम पर लगा देता है। और जब शाम को इनका पारिश्रमिक बंटना शुरू होता है तो स्वामी कहता है कि जो कम समय करे
और जो अधिक समय या जो पूरे दिन काम करे उन सबको उनके परिश्रम के अनुसार एक एक दिनार बांट दो। जब कम समय काम करे हुए लोगों को एक दिनार मिलता है तो ये जिन्होंने दिन भर काम किया था सोचने लगते हैं हमको तो अधिक मिलेगा, पर जब उनको एक ही दिनार मिलता है तो वो अपने पारिश्रमिक से असंतुष्ट हो जाते हैं। उनको वो पारिश्रमिक कम लगने लगता है। सुबह उन्होंने ही गृहस्थ से अपना पारिश्रमिक ठहराया था 1 दिनार, लेकिन शाम को उनको अपना पारिश्रमिक कम लगने लगता है और उसका कारण यह है कि दूसरों को भी 1 दिनार मिला है और ये देखकर वो दुखी हो जाते हैं। लिखा है कि वो बड़बड़ाने लगते हैं, गृहस्थ के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं कि इसने सबको बराबर कर दिया और हमको 1 ही दिनार मिला। और तब गृहस्थ उनसे कहता है कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? तुझको दुखी होने, तुझको कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो तूने ठहराया था वो तुझको दिया गया है। तूने कहा था कि दिन भर की मजदूरी तू 1 दिनार लेगा और मैंने तुझको 1 दिनार दिलवाई है। और तब वो कहता है, क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। ये गृहस्थ की इच्छा के ऊपर है कि वो दूसरे को क्या दे रहा है। हमको हमारा पारिश्रमिक मिल गया, जो मजदूरी मिलना थी वो मिल गई, अब उसमें हमको दुखी या हमको बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा ठहराया हुआ पारिश्रमिक है। अक्सर हम अपनी आशीषों को नहीं देख पाते और हम दूसरों की आशीष को देखने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम किन परिस्थितियों से उठकर इस मकान में आए हैं, हम किस परिस्थितियों से उठकर इस नौकरी पर आए हैं, हम किन परिस्थितियों से उठकर आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि दूसरे के पास हमसे भव्य मकान है, हमसे अच्छी ज्यादा वस्तुएं हैं, हम आपको अपनी वस्तुएं, अपने घर, अपनी चीजें हल्की जान पड़ती हैं और हम उसका आनंद ना लेकर उसमें दुखी और कुढ़ने लगते हैं। इस नए वर्ष में हमको अपने नजरिए को बदलना होगा, हमको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जो हमारी मजदूरी है, जो हमारा पारिश्रमिक है, जो हमारी आशीष है, वो परमेश्वर हमको दे रहा है और हम उसको पा रहे हैं। अब परमेश्वर ने दूसरे को क्या आशीष दी, इससे मुझको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेरा पारिश्रमिक नहीं है। मैंने जो परिश्रम किया और परमेश्वर ने मुझको उसका प्रतिफल दिया, इसके लिए मुझको अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है। लेकिन हम धन्यवादी नहीं होकर हम देखने लगते हैं उसके पास तो ऐसा है, उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। मैं एक अच्छा जीवन जीता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको ये आशीष नहीं दी, वो आशीष नहीं दी, ये उपलब्धि मुझको नहीं हुई। मेरी कार तो भारतीय है, उसके पास विदेशी है। और इस प्रकार से हम अपनी आशीषों को कमतर महसूस करने लगते हैं, उसको कम समझकर हम उसके लिए उन चीजों से आनंदित ना होकर दुखी होने लगते हैं। परमेश्वर ने हमको हमारे परिश्रम के अनुसार और हमारी योग्यता के अनुसार हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगते हैं। जब बियाबान जंगल में इस्राएली घूम रहे थे, यात्रा में थे, ना वो खेती कर रहे थे, ना वो फसल बो रहे थे, ना उनको पास कोई फलदायी पेड़ थे, और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उनको मन्ना देता है और उस मन्ना का स्वाद जो था वो मालपुए के समान था,
जैसे कि तेल में भिगोया हुआ मालपुआ। और उस अनाज को जिसके लिए ना वो बोते थे, ना वो काटते थे, ना सिंचाई करते थे, ना परिश्रम करते थे, उस अनाज को जब उनको मिलता था और वो उसको पीसते थे, कुछ उसको तलता था, कुछ उसको किसी और रूप में जैसा चाहते थे खाते थे। लेकिन वो उस अनाज के लिए कहने लगे, हम इस निकम्मी रोटी को खाते खाते थक गए हैं। हमको मिस्र के वो स्वादिष्ट भोजन वस्तुएं याद आती हैं, जबकि हम उन चूल्हों के पास बैठकर गरम गरम उन चीजों को खाते थे और वो परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उस बहुमूल्य मन्ना को तुच्छ समझने लगते हैं। वो उनको आनंद देने की जगह उनको असंतुष्टि देने लगता है। कारण यह है कि वो उस आशीष को कमतर समझते और गुलामी में जब वो रात और दिन परिश्रम करते थे, कोड़े खाते थे, बेगारी करते थे, उस समय जो उनको रूखा सूखा मिलता था उसको वो याद कर करके, उन फलों को याद करके उदास हो रहे थे, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर हमको उत्तम से उत्तम वस्तु देता है, लेकिन हम पिछले समय को याद करके, पिछले समय की चीजों को याद करके अपने वर्तमान को दुखी करने लगते हैं। और यही काम इस्राएली कर रहे थे। वो भूल गए थे कि वो किस गुलामी से निकले हैं, किन मुसीबतों से निकले हैं, जहां पर उनको अपने बच्चों को अपने हाथ से मारना पड़ता था, जहां पर कि उनको परिश्रमिक नहीं मिलता था, बेगारी करना पड़ता था। और वो बड़बड़ाते हैं। एक और पात्र है, जब हम बाइबल में देखते हैं और हम देखते हैं शाऊल को, जब हम पहला शमूएल की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से शाऊल, जब हम पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय के 6वें से 9वें पद में जाते हैं, वहां पर एक गीत को सुनकर, सिर्फ एक गीत से दुखी होकर शाऊल दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है, अब मेरे लिए क्या बचा है, अब मेरे लिए इन्होंने गा दिया है। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और इस एक वाक्य ने उसके जीवन की सारी खुशियों को छीन लिया। गाने वाले तो गाकर भूल भी गए होंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बजाते हुए, आनंद से गाते हुए शाऊल राजा के स्वागत में गीत गाया। वो उसके स्वागत में नाच रही हैं। लिखा है साफ कि शाऊल राजा के स्वागत में ये डांस हो रहा है, ये खुशी मनाई जा रही है, गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन उसकी एक लाइन ने शाऊल के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वो राजा होकर भी राजा के आनंद को नहीं ले पाया और वो जीवन भर दाऊद को मारने के लिए भटकता रहा। वो ये सोचता रहा कि इन्होंने मेरे लिए हजारों और दाऊद के लिए लाखों गा दिया, अब मेरा क्या रह गया। और इस एक वाक्य ने उसके जीवन की सारी खुशियों को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने उसे इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन से चुना था। वो इस्राएल का पहला राजा था। परमेश्वर ने उसको एक साधारण परिवार से, वो अपनी गधियां ढूंढने गया था और वहां पर उसका परमेश्वर ने अभिषेक करा दिया और वो इस्राएल का पहला राजा बन गया।
लेकिन वो सारी बातें, उन सारे अधिकारों को, उन सारी सुख सुविधाओं को, उस सारे ऊंचे पद को भूलकर सिर्फ एक वाक्य के लिए कि दाऊद के लिए लाखों गाया गया, वो अपने जीवन की सारी खुशियों को लुटा देता है, नाश कर देता है और भटकता रहता है और अंत में उसको आत्महत्या करना पड़ती है। दाऊद तो अपने जगह में, अपने स्थान में ठीक था, लेकिन शाऊल कुढ़ता रहता है। यही होता है जब हम दूसरे की सफलता को देखते हैं और अपनी सफलताओं को भूल जाते हैं। उसने भी इस्राएल के लिए काम किए थे, परमेश्वर ने उसको भी इस्राएल का राजा बनाया हुआ था, उसको ऊंचा पद दिया हुआ था, अधिकार दिए हुए थे, लेकिन वो इन सब बातों से संतुष्ट नहीं होता। सिर्फ इस बात से दुखी होता है कि लोगों ने गा दिया, महिलाओं ने गा दिया कि दाऊद ने लाखों को मारा। हम अपने पास आई हुई तमाम आशीषों को, उत्तम उत्तम चीजों को, उत्तम सुखदायक चीजों को भूल जाते हैं और दूसरों की चीजों को देखने लगते हैं। इस नए वर्ष में हमको अपने सोच को बदलना होगा। हमको यदि अपने जीवन में खुशियों को पाना है, खुश रहना है, तो हम अपनी आशीषों से संतुष्ट होना सीखें। यदि हम अपनी आशीषों से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम शाऊल के समान कुढ़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, दाऊद को ढूंढते रहेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। उसके पास महल था, लेकिन वो महल छोड़कर जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ घूमता था, सिर्फ इसलिए कि दाऊद को मैं मार दूं, दाऊद को किसी रीति से मैं अपने सामने से निकाल दूं। जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कई बार हम अपनी कमजोरियों को नहीं देखते और दूसरों की आशीष से जलने लगते हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि यूसुफ के भाई यूसुफ से जलने लगे थे। क्यों जलने लगे थे? क्योंकि पिता उन यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता था, वो उसके लिए अच्छी चीजें सिलवा देता था और इसलिए उसके भाई उससे जलने लगे। और उस जलन का परिणाम बहुत भयानक होता है। लिखा है, जब हम उत्पत्ति 37 के 4 में जाते हैं, सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर रखने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पिता इससे क्यों प्रीति रखता है, क्योंकि ये जो थे गलत गलत काम करते थे जिसके समाचार पिता को मिलते थे। पर यूसुफ के जीवन में एक पवित्रता थी जिसके कारण परमेश्वर भी उससे स्वप्न के द्वारा बातचीत करता था। लेकिन ये भाई अपने जीवन को नहीं देखते और यूसुफ के से जलने लगते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जब यूसुफ जंगलों में इनके पास रोटी लेकर जाता है, ये उसको गड्ढे में डाल देते हैं, फिर इश्माइलियों के हाथ भेज देते हैं और इस प्रकार से यूसुफ को वो एक मरा घोषित कर देते हैं। वो यूसुफ, पिता को सूचना दी जाती है कि मर चुका है और पिता इससे दुखी होता है। ये भाई अपनी कमजोरियों को नहीं देखते। कई बार ऐसा होता है, हम दूसरों की आशीष को देखते हैं, हम उनकी सफलताओं को देखते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है और इससे हम दुखी होकर उस भाई से, उन लोगों से बैर रखने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को देखें कहां पर हम चूक कर रहे हैं। और यदि हम उसको सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको भी
वही आशीष दूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर हम अपने स्वार्थ में, अपने जीवन में, अपने सुख सुविधा में विधे हुए चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। ये कैसे संभव है? हमारा परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, और जब हम वैसा करते हैं तो वो प्रसन्न होता है, और जब हम वैसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो अप्रसन्न हो जाता है, और अप्रसन्न हो गया तो वो कैसे आशीष देगा। और इसलिए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम संतोषी बने, हम अपने जीवन में संतोष को प्रथम स्थान दें। जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 5वां पद, जिसमें कि लेखक कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आज हम अपनी आशीषों से, अपनी सफलताओं से, अपने पदों से संतुष्ट नहीं हैं। लिखा है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर के आपसे और मुझसे यही कहता, मैं कभी ना तुझको छोड़ूंगा, कभी ना तुझको त्यागूंगा। उसके बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है। जबकि हम जाते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं 11वें और 12वें पद में पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करूं। मैंने ये सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। परमेश्वर के लोगों को हर दशा में संतुष्ट होना जरूरी है। वो अपने जीवन में एक संतोष को लाएं। आज हमारी खुशियां इसीलिए कम होती हैं क्योंकि हम अपनी आशीषों से, अपनी सफलताओं से संतुष्ट नहीं हैं। हम उसके आगे देखते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमको यहां तक बढ़ाया है और उसने हमको कितनी आशीषें दी हैं जिसके योग्य हम नहीं थे। जब हम 1 तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति, प्रभु ये चाहता है कि आप और मैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो हम अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसमें हमारे अंदर एक संतोष हो। हम असंतुष्ट ना हो कि परमेश्वर ने मुझको ये नहीं दिया, इस वर्ष में मैंने ये अर्जित नहीं किया, मेरे बच्चों को ये नहीं मिला। इस प्रकार की बातें करके हम वर्तमान में दुखी होकर परमेश्वर के विरुद्ध ना बड़बड़ाएं, ना कुड़कुड़ाएं। जैसा हमने मत्ती उसके 20वें अध्याय में देखा, उन व्यक्तियों को उन्होंने जो मजदूरी ठहराई थी मालिक के साथ, वही मजदूरी मिली, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। कारण उन्होंने दूसरों की कमाई को देखा। दूसरों को 1 सिक्का मिला है, 1 रुपया दिया गया है, मुझको भी 1 से ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने दिन भर परिश्रम किया है, मुझको ज्यादा मिलना चाहिए। जबकि उन्होंने 1 दीनार पर ही समझौता किया था। हम अपना पारिश्रमिक आप ठहराते हैं और चाहते हैं कि हमको और ज्यादा मिले, पर हमारा प्रभु जानता है
और वो हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। जितनी हमको आवश्यकता उससे ज्यादा देता है, पर फिर भी हमारे जीवनों में खुशी नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि और इसलिए इस नए वर्ष में हम अपने जीवन में उन उपलब्धियों को, उन चीजों को जितनी हमको मिली हैं उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए प्रभु की स्तुति करें और देखें प्रभु कालांतर में आने वाले दिनों में कैसे हमको और भी उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा और हम बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन से असंतुष्टता दूर हो, हम संतुष्ट हों और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बहुत आशीषें दी हैं, आपने हमारे जीवन में बहुत सफलताएं दी हैं, जितना जरूरी था उससे बढ़कर दिया है। लेकिन फिर भी हम अपनी अभिलाषाओं के कारण और अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने जीवन में असंतुष्ट हो जाते और आपको धन्यवाद नहीं देते हैं। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी कि हम अपनी आशीषों को देखें और उसके लिए आपको धन्यवाद दें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।